हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। 2.5 घंटे से ऊपर की चली सुनवाई में बिहार के कॉन्टेस्ट की जजमेंट की भी बात हो गई आज, छत्तीसगढ़ के भी और राजस्थान के भी और मध्य प्रदेश के भी। एक तरफ डीएलएड जो है वो अपने फंडामेंटल राइट को लेकर के आ गया, तो वहीं दूसरी तरफ बीएड ने भी अपने फंडामेंटल राइट्स का हवाला दिया। मतलब केस सेंट्रिक हो गया बीएड में और वर्सेस बीटीसी में फंडामेंटल राइट्स पे। डीएलएड जो है वो राइट टू एजुकेशन के सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की बात कर रहा है, मतलब उसका भी फंडामेंटल राइट। वही बीएड जो है वो राइट टू लाइफ, जो मूल फंडामेंटल राइट का सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है, राइट टू लाइफ, उसका जिक्र करके वो अपने उस हित की रक्षा की मांग ऑनरेबल कोर्ट में कर रहा है। तमाम चीजें जो है बहुत ही लेथार्जिक और बहुत ही डीप चली गई आज डिस्कशन में। 2.5 घंटे के डिस्कशन में एक टाइम तो ऐसा आ रहा था जहां पे फैसला ही आ जाए, लेकिन फिर भी कुछ कारणों की वजह से आज फैसला नहीं आया, लेकिन सुनवाई से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। बिहार का जजमेंट जो है 3 जजेस का, वो कहीं ना कहीं जो है बीएड के जो पक्ष में नहीं आया था, उसको लेकर के एक बड़ी समस्या दिख रही थी आज के जजमेंट में, लेकिन फाइनली उसे कवर अप किया गया। तमाम पहलुओं पर आप लोगों से चलिए वन बाय वन करके बात करते हैं। आज जो बात है वो 2 मुद्दों पर है। पहली बात तो आज मध्य प्रदेश में 2.5 घंटे सुनवाई हुई बीएड की योग्यता को लेकर के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 9 तारीख को आपके बिहार के केस की सुनवाई है, और बिहार का केस आप सिर्फ बिहार को लेकर के मत समझिए, वो आखिरी केस होगा बीएड वर्सेस बीटीसी का। उसके जजमेंट के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर उसमें बीएड बच गया तो पूरे देश में बच जाएगा, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने जो अपनी तरफ से जो एसएलपी लगाई है उसमें जो है इस चीज को आप समझिए, उसने ये नहीं कहा है कि बिहार में बीएड को अलाउ कीजिए। उसकी मांग जो है वो बड़ी तत्वधारी है, जो लगातार मैं आप लोगों से कहता हूं। महाधिवक्ता जो है बिहार के, उनका यह स्टेटमेंट है कि चूंकि एनसीटी की गाइडलाइन प्रचलन में थी जिस वक्त बिहार का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसलिए बीएड को जो है बिहार में शामिल करना जरूरी है, क्योंकि उस वक्त तक एनसीटी की गाइडलाइन जो है वो प्रचलन में थी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान के जजमेंट में ही ये कहा था कि राजस्थान शिक्षा आयोग ने जो है आवेदन बीएड वालों का नहीं लेकर के गलत किया, क्योंकि उन्हें संवैधानिक संस्थाओं का मान रखना चाहिए, और जिस वक्त आवेदन जारी किए गए थे उस वक्त एनसीटी की गाइडलाइन प्रचलन में थी। तो ये तमाम चीजों को लेकर के बिहार जा रहा है। तो अगर बिहार का फैसला आ जाता है तो वो सबके लिए रेट्रोस्पेक्टिव लागू हो जाएगा। तो तमाम पहलुओं में बात करनी, आप लोग लगातार कमेंट आ रहे थे, लेकिन देखो भैया, अपना क्या है ना कि सिर्फ यूट्यूब नहीं है, कोर्ट है। कोर्ट 4 बजे बंद होता है साथियों, 4 बजे बंद होता है। उसके बाद देखिए 4 बजे बंद होता है, फिर मैं आया हूँ, फिर आ रहा हूँ। आप लोग लगातार कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन थोड़ा इस बात को भी समझिए कि मैं फ्री यूट्यूबर नहीं हूँ कि कभी भी मोबाइल खोल लूँगा या कैमरा खोल लूँगा। थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए आपकी नाराज़गी वाजिब नहीं है, काम भी करना पड़ता है रोजी रोटी के लिए। चलिए बात कर लेते हैं केस का क्या क्या चाहिए। तो ये इसी वजह से लेट हो रहा था। चलिए, चैनल पे नए या पुराने हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जानकारी आपको बिल्कुल फैक्ट बेस मिलेगी, और साथ ही वो सत्य जो आपको समझना जरूरी है। और एक और बात कि जब बात फंडामेंटल राइट्स की होंगी तो इससे आपका नॉलेज भी इनहेंस होगा और कानून की प्रक्रिया को समझने की भी आपकी क्षमता बढ़ेगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको ज्ञान हमेशा सही मिलेगा। देखिए, आज जबलपुर में मध्य प्रदेश के वर्ग 3 का मामला था, मध्य प्रदेश का ही, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में मामला चल रहा था। ऑनरेबल जस्टिस श्री नागू और ऑनरेबल जस्टिस जो है रुपेश चंद्रा के बेंच के बीच में ये मामला गया था। देखिए, इसमें बड़े ग्लिच हो गए थे। पिछली बार क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश में, और वो जो है हम लोगों की जानकारी में है, वहां से बच्चों ने संपर्क किया था, हम लोगों ने उन्हें बताया भी था कि ये चीजें करनी है, फिर उसको सॉर्ट आउट किया गया। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल हुई थी, पहला आर्ग्यूमेंट जो शुरू होता है हाई कोर्ट में वो यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट की आईए जब रद्द हो गई तो क्या हाई कोर्ट में आईए डाली जा सकती है, पहली चीज तो ये थी। और अगर आईए डाली गई तो बीएड वालों ने क्यों नहीं ऑनरेबल कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया। खैर, इसको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन तमाम ऐसे जजमेंट्स थे जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट से सेटिस्फैक्टरी जजमेंट ना मिलने के बाद हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस में निर्णय हुए हैं, और हाई कोर्ट जाने का रास्ता बचा रहता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में फैसला दे दे तो उसके बाद हाई कोर्ट से सुन ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं होता है। और इसी आर्गुमेंट के बेस पर इस चीज को जो है रिलेक्टेंट कर लिया गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहां आईए लेकर नहीं आ सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो जाए तो। पहली चीज तो ये हो गई। अब डीएलएड के साथियों ने जो है बीएड के काउंटर करते हुए ये कहा
कि देखिए बिहार राज्य में 3 जजेस की बेंच ने साफ साफ कह दिया कि एनसीटी की जब गाइडलाइन ही प्रचलन से खत्म हो गई तो उसके आधार पर की जा रही सारी प्रक्रिया भी अपने आप ही खत्म हो जाती है। ठीक है, इस पर जो है मध्य प्रदेश सरकार का एक जियो है, स्टेट जियो जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का जो होता है उसे स्टेट जियो कहते हैं। स्टेट जियो जो है उसने माना था कि बीएड को प्राइमरी में रखने के लायक है बीएड, और इसी बात पे आर्गुमेंट होते टाइम ऑनरेबल जस्टिस ने ये कहा कि क्या ये एनसीटी की गाइडलाइन के पहले का जियो है या उसके बाद का। ऑब्वियस एनसीटी की गाइडलाइन के बाद ही ये जियो आया था, तो इस नाते जो है डीएलएड के साथियों का ये कहना था कि भैया अब ये जब एनसीटी की गाइडलाइन ही रद्द हो गई तो स्टेट का जियो अपने आप सुओ मोटो रद्द हो जाता है। लेकिन यहां पर ये होता है कि फिर यही आर्गुमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में बिहार जा रही है, और देखिए एक तरफ जहां बिहार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में से ये कह दिया गया था, इस बात को आप समझिएगा कि ये देखिए बहुत कॉन्ट्रेडिक्टरी जजमेंट्स हैं बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के जजमेंट में भी कॉन्ट्रडिक्शन है, उसके बाद से इन बीएड को शामिल करने और ना करने को लेकर के भी बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट है। किस तरीके से वो समझिए, बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्सेशन देने से इनकार कर दिया और कहा कि भाई एनसीटी की गाइडलाइन, हालांकि बिहार को ऑर्डर ना देकर के उन्होंने ये कहा कि इस केस में पार्टी नहीं थी, लेकिन जो है डायरेक्शन तो देने से इनकार कर दिया, लेकिन बिहार को ये कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप भी मानेंगे, क्योंकि ये मानना चाहिए। और इसी मामले को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने भी ये कह दिया कि इसमें कोई डिस्कस करने की बात ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो कह दिया है, अब आपको मानना ही पड़ेगा। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एनसीटी की गाइडलाइन खत्म हो गई है, इसलिए आप बीएड को शामिल नहीं कर सकते। वहीं छत्तीसगढ़ में इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो है बीएड को प्राथमिक की प्रक्रिया में शामिल इसलिए कर लिया क्योंकि वो प्रक्रिया पहले से प्रचलन में थी। ठीक है, तो ये दोनों, तो एक तरफ से जहां डीएलएड के साथ ही बिहार का हवाला दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से जो है बीएड के साथ ही छत्तीसगढ़ का हवाला दे रहे थे। राजस्थान की बात आई तो वहां पे दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी आ गई, क्योंकि राजस्थान के जजमेंट में 3 चीजें हैं और सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के जजमेंट में भी 3 चीजें हैं। आपको समझा रहा हूं लास्ट में निर्णय कहां जा रहा है और कहां से इसका फैसला आने वाला है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसे समझ लीजिए आप लोग। राजस्थान के केस में जब ऑनवर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा था, आप जाकर के फैसला पढ़िए, 13 पेज नंबर 13 पैरा 14 पैरा 4 आप पढ़िएगा। देखिए 3-4 चीजें हैं। पहली बात, ऑनवर सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि एनसीटी ही वो संस्था है जो नियामक तय करेगी। दूसरी बात, ऑनवर सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि सरकारों के पास अधिकार है कि वो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी अपने हिसाब से अपने राज्य की व्यवस्था को देखते हुए तय कर सकते हैं कि उन्हें बीएड को लेना है या नहीं लेना है, या डीएलएड को लेना है या नहीं लेना है। और तीसरी तरफ वो कहती है कि एनसीटी की गाइडलाइन जो रद्द कर दी गई। ठीक है, तो ऑनरेबल कोर्ट के अंदर ये तीनों चीजें आई कि अगर स्टेट ने जियो लिया है तो अगर आप एनसीटी की गाइडलाइन को रद्द मान रहे हैं तो भी स्टेट जियो के हिसाब से बीएड को शामिल करने दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है पहले लिया और एनसीटी की गाइडलाइन जब प्रचलन में थी उस वक्त हमने नोटिफिकेशन जारी किया था, इसलिए और हमने ज्वाइनिंग दे दिया है। और यहां पर मामला आ गया राइट टू लाइफ का, क्योंकि एक नौकरी जब आपकी लगती है तो वो आपका राइट टू लाइफ हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसी के भरोसे अब आपका जीवन है, उसी के भरोसे आपका खाना पीना है, उसी के हिसाब से आपकी जीवन दिनचर्या है। तो वो आप अगर आजीविका, मतलब आजीविका समझ रहे हैं ना आप लोग, रोजगार जीविका उसको कहते हैं, आजीविका से संबंधित मामला है, अगर ये चला गया तो आप खाएंगे कैसे, मतलब आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये मामला था, ये आर्गुमेंट दे दिया बीएड ने अपनी तरफ से। वहीं डीएलएड के साथियों ने यह कह दिया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि राइट शिक्षा का अधिकार जो है वो सबके लिए समान है और क्वालिटी एजुकेशन पे सबका अधिकार है। तो अगर क्वालिटी एजुकेशन डीएलएड देगा प्राइमरी में 1 to 5 में, प्राइमरी में डीएलएड ही क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए है, तो उन बच्चों के साथ गलत हो रहा है जिनको बीएड वाले पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी योग्यता नहीं है पढ़ाने की, तो उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला, मतलब उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को लेकर के काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ और आज एक टाइम पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि फैसला आ जाएगा, लेकिन यह भी था कि बहुत सारे चीजें और भी इसमें कंसीडर करनी थी, काउंटर एफिडेविट्स बहुत सारे लेने थे और आज की आर्ग्यूमेंट के बाद से बहुत सारे केसेस पेंडिंग भी थे, जिसके लेकर के ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है इसकी अगली डेट दे दी। अब यहां पे बड़ा जो विवाद चल रहा है कि बीएड ने डेट बढ़ा लिया या फिर डीएलएड ने बढ़ा लिया। देखिए बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं आपको बताऊं कि डिले टैक्टिक्स यूज तो हुई है,
लेकिन बीएड की तरफ से पहले यूज नहीं हुई। जब डेट एलोकेट की जा रही थी तो कल ही इसकी अगली डेट लग रही थी सुनवाई के लिए, जहां पर डीएलएड के वकील ने कहा कि हम कल अवेलेबल नहीं रह सकते हैं कोर्ट में, तो हमें अन्य कोई डेट दिया जाए। और उसके बाद फिर बीएड वाले वकील जो है वो भी अपने डेट की लेथार्जी लेके जा रहे थे, और कुल मिलाकर के ये डेट शिफ्ट कर गई 2 नवंबर को, जहां 2 नवंबर को फाइनल सुनवाई हो जाएगी। मान के चलिए कि 2 नवंबर। लेकिन ये डिले क्यों हुआ, अब इसको समझने की आपको जरूरत है। देखिए, आपको मैंने बताया कि बिहार सरकार नॉट बिहार के बीएड बच्चे, बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुकी है इस बात को लेकर के कि एनसीटी की गाइडलाइन प्रचलन में थी जब हमने बिहार में प्रारंभिक की तैयारी की। ये सेम कॉन्टेस्ट छत्तीसगढ़ के लिए भी लगता है, मध्य प्रदेश के लिए भी लगता है, बंगाल के लिए भी लगता है, केबीएस के लिए भी लगता है, ये सारी चाहे या उत्तराखंड के लिए लगता है, हिमाचल प्रदेश के लिए लगता है, सबके लिए यही सेम चीज आ रही है, जिसका मुद्दा हम लोग लगातार उठा रहे थे कि एनसीटी की गाइडलाइन जब प्रचलन में थी उस वक्त ये सारी भर्तियां आई, और एनसीटी की गाइडलाइन ने कहा था कि प्राइमरी में बीएड एलिजिबल हो सकता है, इसीलिए प्राइमरी का टीचर बनने के लिए भी लड़कों ने बीएड चुना, ना कि डीएलएड चुना, बीटीसी चुना, क्योंकि एनसीटी ने कहा था कि आप बीएड कर लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा लाइसेंस हम दे देंगे। तो सिंपल सी बात है, इस साइकोलॉजी को समझते हुए बच्चों ने बीएड का रास्ता चुना, ताकि बीएड में प्राइमरी में भी उनको मौका मिल जाएगा, 6 to 8 में भी, 9 to 10 में भी, 11 12 में भी, तो वो डीएलएड क्यों करेंगे अगर एक ही कोर्स से सब हो जाए। इसके वजह से बच्चों ने किया। तो यही जो है बिहार का केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसको लड़ने के लिए महाधिवक्ता जा रहे हैं बिहार के। तो ये एक बड़ा अप्रोच है बिहार का। इस मामले में अगर निर्णय आता है, देखिए, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, अब यही जो बात है जो लगातार हम लोग कह रहे थे, लगातार जिस चीज को लेकर के जो ग्राउंड बन रहा है कि इसके ऊपर स्पष्टीकरण होना चाहिए, और ये कोई क्लैरिफिकेशन याचिका नहीं है, पिटीशन नहीं है, याद रखिएगा। ये जजमेंट को क्लियर करने के लिए नहीं कहा गया है कि आप बताइए कि इसमें क्लियर क्या है। ये केस इस बात पे है कि एनसीटी के प्रचलन में रहते हुए जो नोटिफिकेशन लागू कर दिए गए थे उन बच्चों का क्या होगा, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को रेट्रोस्पेक्टिव लागू करने की मांग को लेकर के बिहार सरकार गई है। मतलब कि जब से ये फैसला आया, मतलब 11 अगस्त 2023, इसके बाद से बीएड को शामिल ना किया जाए, लेकिन 11 अगस्त 2023 के पहले जितने भी बीएड के साथी थे उन्हें जो है शामिल कर लिया जाए, इस बात को लेकर के जो है बिहार सरकार गई है कोर्ट के अंदर। अब इसमें जब फैसला आ जाएगा, जिसकी सुनवाई आपको 9 तारीख को कंप्यूटर जनरेटेड है, लेकिन 9 तारीख आप उसको फाइनल मत समझिए, क्योंकि जजेस की आपको पता है कई बार बेंच बदल जाता है, कई बार जजेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चले जाते हैं, ऐसे में सुनवाई नहीं होती है। लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी की फाइनल सुनवाई होगी। बिहार के कॉन्टेस्ट से पूरे देश के लिए हो जाएगी कि एनसीटी की गाइडलाइन के तहत जिन बच्चों ने बीएड कर लिया उन्हें प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है सरकारों के द्वारा, उनका आवेदन फीस जमा कर लिया गया है, कहीं कहीं वो टीचर बन चुके हैं। तो ये पिंडोरा बॉक्स जो खुलेगा, जिसमें कि तमाम राज्य की भर्तियां पूरी हो चुकी हैं, वहां कहां कहां से बीएड वालों को हम निकालेंगे। और ये फंडामेंटल राइट टू लाइफ, और जो सर्विस आपकी जो सर्विस रूल्स के हिसाब से आपके जो सर्विस राइट जनरेट हो जाते हैं, उनका कितने केसेस का हम हैंडल करेंगे, क्योंकि हर बच्चा अपने सर्विस राइट को लेकर के कोर्ट में जाएगा ही जाएगा जब उसकी नौकरी जाएगी तो, कि हमारी क्या गलती थी। एनसीटी ने गाइडलाइन निकाली, सरकार ने उसके हिसाब से प्रक्रिया करी, और हम बन गए टीचर, और आज हम जब टीचर बन गए तो हमारा कोई वजूद नहीं है। तो ये जो है मामला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि जो भी टीचर बन गया है वो कल कोर्ट में जाके कहेगा कि हमें किस गलती की वजह से निकाला गया। एनसीटी की गलती थी, सरकार ने उसके हिसाब से नोटिफिकेशन ज्वाइन लगा करके हमें नौकरी दे दी, अब हम क्या करें। तो ये मामला इस तरीके से बन रहा, और यही आपके केस की जान है। चलिए, एक तो इसलिए जो है इसको थोड़ा लंबा खींचा गया कि हो सकता है इस बीच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जैसे ये फैसला आएगा, ये फैसला सबके लिए वंस एंड ऑल हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि इसके बाद क्या करना है। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, आप लोग को पता है कि कल 5 तारीख को जो है प्रोटेस्ट के लिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आप लोग को जंतर मंतर जाना है। जिनको जंतर मंतर जाने में कंफ्यूजन है उनके लिए ये जो है एक मैप जो है साथियों के द्वारा दी गई है कि इसके जरिए आप लोग वहां पहुंच सकते हैं। आप कहीं भी दिल्ली में पहुंचेंगे तो इस मैप के जरिए आप पहुंच सकते हैं। इसको आप लोग ठीक से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा साथी हो सके वो वहां जाकर के अध्यादेश की भी मांग करें, क्योंकि अगर बिहार के मामले में फैसला सुप्रीम कोर्ट से बीएड के पक्ष में नहीं आया तो उसी दिन बीएड बाहर हो जाएगा।
और फिर अध्यादेश के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बनेगा। तो हम लोग लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप जो है अपनी जो है आज़ादी की लड़ाई लड़िए। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना थी। चलिए मिलता हूं, तब तक के लिए।